हेलो एवरीवन। मैं सौरभ गुप्ता आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं तैयारी डिजिटल क्लासेस में। ठीक है, तो आज हम लोग इंटरेक्टिव बोर्ड पर स्टडी नहीं करेंगे। आज हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसी तरीके से आपको लगाना है। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने 90 क्वेश्चन तक कर लिए थे। तो सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दें जिससे सभी लोग एक बार सेशन में जुड़ जाएं। ठीक है, आज का सेशन भी काफी जबरदस्त होने वाला है और आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि नंबर सिस्टम की ये प्रैक्टिस बैच चल रही है। और ये आपका लेक्चर नंबर क्या है, 8 है। लेक्चर नंबर आपका क्या है, 8 है। तो आप पुराने लेक्चर्स को जरूर देखिए जिन्होंने अभी तक पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 90 के बाद कल तक हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करेंगे। तो अभी भी जो लोग शेयर नहीं किए एक बार फटाफट जल्दी शेयर कर दें जिससे आज का सेशन काफी अच्छे से स्टार्ट किया जाए और आप लोग बराबर इसका जवाब देते चले कमेंट में। ठीक है, चलिए। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करना था और ये आपके लिए मैंने होमवर्क भी दे रखा था कि इसको आपको बताना है। तो आप इसको कमेंट करिए आपका आंसर क्या है। ठीक है, तो बाकी हम लोग यहाँ क्या करते हैं, साथ में इसको करने की कोशिश करते हैं। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है और आपको देख ही रहे हैं कि लो लेवल से हाई लेवल तक के सारे क्वेश्चन हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो एक बार आप नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है कि जो भी आप पेपर उठाओगे, जो भी प्रैक्टिस सेट उठाओगे, जो भी मॉडल पेपर उठाओगे, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। नंबर सिस्टम को हिंदी में क्या बोलते हैं, संख्या पद्धति, जो हिंदी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है। तो यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया है एन तथा एम क्या है, अलग अलग प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर, प्राकृतिक का हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर आपको बताना है कौन सा पूर्णांक है और तीन स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन दे रखे हैं, स्टेटमेंट दे रखे हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, एम और एन दोनों ही क्या है, नेचुरल नंबर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन एम एन है। अगर इसका कोई भी फार्मूला, अगर अलजेब्रा भी आपको मैंने करा दिया है, अगर इसको आप कोई भी फार्मूले से भी अगर आप ट्राई करोगे तो कभी भी ये प्राकृतिक नंबर आपका नेचुरल नंबर नहीं बन पाएगा। ये एक रेशनल नंबर भले बन सकता है। क्या बन सकता है, रेशनल नंबर। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो हमसे पूछा है पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब होता है इंटीजर। तो सीधी सी बात है, इंटीजर में फ्रैक्शन के पार्ट में तो होता नहीं है। तो पहला ऑप्शन तो आज ऐसे ही आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया है, गलत हो गया। अगले पे आते हैं, तो ये वाला भी ऐसे, ये वाला भी क्या है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अब या तो अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए, इसमें पूछा था कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो मुझे तो लगता है भाई फर्स्ट और थर्ड तो अगर आपका गलत है तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर जो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अब मैंने बी ऑप्शन चेक नहीं किया लेकिन 100% यही ऑप्शन होगा क्योंकि इसमें नन ऑफ दीज इस टाइप का कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप देखिए अभी आप खुद ही पता चल जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो इस तरीके से बनेगा। देखिए ये कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो हमारा क्या है, वन। और वन क्या है, वन एक इंटीजर है, पूर्णांक है। इसका मतलब हमारा कौन सा आंसर सही, बी ऑप्शन। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो अगर बात करूं कि फर्स्ट और थर्ड क्या आ सकता है, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट और थर्ड जो आपका होगा रेशनल नंबर का बना सकता है यहाँ पर। आगे बढ़ा दूं, चलिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जहां भी कोई दिक्कत हो आप दोबारा भी जाकर देख सकते हैं पीछे। अगला क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, आप 10 सेकंड का समय लीजिए और इस क्वेश्चन का सही सही जवाब बताइए क्या आपका है आंसर। क्वेश्चन ये है, यदि दो लगातार पूर्णांकों के गुणनफल में 17 जोड़ा जाए तो हमेशा क्या प्राप्त होगा। अभाज्य संख्या को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर और इसको बोलते हैं ऑड नंबर। और आपको अप्रोप्रिएट आंसर देना, ऐसा हो सकता है मे भी आपको लगे कि इसमें दो ऑप्शन सही है लेकिन सीधी सी बात है हमें एक ही ऑप्शन को टिक करना है। तो कौन सा आपका अप्रोप्रिएट होगा ये आपको बताना है। तो चलिए, मेरे ख्याल से आपका लोगों का आंसर आना स्टार्ट हो गया होगा। बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अभाज्य संख्या प्राइम नंबर बता रहे होंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर आप ट्राई करते हैं तो अभी आपको पता चलेगा इसका आंसर जो आएगा विषम संख्या आएगा।
ऑड नंबर। क्यों, समझिएगा। दो लगातार आप कोई भी इंटीजर ले लेते हो, 3 या 4 ले लो, ठीक है, उनका मल्टीप्लाई करो और उसमें 17 जोड़ दीजिए। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर आपका आ रहा है 29। ऐसे कोई भी नंबर आप ले लो, दो लगातार नंबर लिया, 17 जोड़ा, तो 42 और 17 कितना आ जाएगा, 59 आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं आपके एक दिमाग में वो बन रहा होगा कि कहीं ना कहीं ये आपका प्राइम नंबर भी तरीके से बन रहा है। लेकिन आप ये सोचो, प्राइम नंबर अगर हम बात करेंगे तो फिलहाल तो देखा जाए तो 1 से लेकर 100 तक ही याद करना आप लोग के लिए दिक्कत हो जाता है। 1 से लेकर 1000 तक का भी टेबल मैंने ग्रुप में शेयर भी किया था कि भाई वहां तक के भी प्राइम नंबर हो सके तो आप रट लीजिए या प्रैक्टिस कर लीजिए। तो सोचिए कितने आप लगातार संख्या होंगे, क्या इंफिनिटी तक आप चेक करते फिरेंगे अभाज्य संख्या? लग तो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आगे चलकर ये कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि वो अभाज्य संख्या ना दे। तो जो आपका अप्रोप्रिएट यहाँ पर आंसर है वो आपका आएगा ऑड नंबर। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आंसर होगा ए नहीं होगा, वो क्या होगा, सी होगा, विषम संख्या होगा। क्योंकि आप कोई भी लगातार दो नंबर लेना, ध्यान दीजिएगा, कोई भी अगर आप लगातार दो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो दो लगातार संख्याओं में एक ऑड रहेगा एक इवन रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा ऑड इवन से क्या मिलेगा, ध्यान दीजिएगा, हमेशा एक इवन नंबर मिलेगा। और इवन में अगर 17 क्या है, 17 एक ऑड नंबर है। और इवन में अगर हम कोई भी अगर ऑड नंबर ऐड करते हैं तो हमेशा क्या आता है, ऑड आता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। अच्छा क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं आपको जैसा कि आप देख ही रहे हैं, ये बैच आपका है मैथ्स प्रैक्टिस बैच, और इसमें आप देख रहे हैं कि लगभग हर एग्जाम को टारगेट करके पढ़ाया जाता है। इसमें कैट हो गया, यूपीएसआई हो गया, एसएससी लेवल के लगभग हर एग्जाम को टारगेट करके मैं आपको सारे क्वेश्चन यहाँ डिस्कस करा रहा हूँ। एक बार आप इसको पढ़ लो, बाकी तो मुझे लगता है कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर जो 93 है यहाँ पर देखिए लिखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके लिए बाउंसर होगा। अब देखते हैं कि आप छक्का मारते हैं कि डक करते हैं, ठीक है। आज फिलहाल मैं आपके सामने दिख नहीं रहूंगा, लेकिन उम्मीद है कि मेरी बातें और जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर कितने लोग सही करते हैं, ठीक है। तो चलिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है। टाइमर फिलहाल पहले मैंने नहीं लगाया, लेकिन आपका टाइमर यहाँ पर लग चुका है। और बताइए यहाँ पर आंसर क्या आएगा। x एक धनात्मक सम पूर्णांक है और y एक ऋणात्मक विषम पूर्णांक है। तो आपसे पूछा है x की पावर y। आप कोई एग्जाम्पल अपने से खुद ही ले सकते हो। x आपका धनात्मक है, y ऋणात्मक विषम में है। तो आप खुद बताओ, x अगर आपका धनात्मक कुछ भी ले लेता हूँ, मैं 2 ले लेता हूँ, ठीक है, 2 ले लेता हूँ। और y वाला जो आपका है, जो x की पावर y अगर विषम है, विषम मान लीजिए मैं कुछ भी लेता हूँ, माइनस है ना, ऋणात्मक, ऋणात्मक -3। तो यहाँ पर क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ये आपको पावर इंडिसेज एंड सर्ट्स में पढ़ाया था, ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपको याद है, ठीक है। तो मैंने बताया भी था, अगर इस तरीके से कभी भी नेगेटिव में अगर ऐसा आता है तो अंदर वाले को पलट दिया जाता है, ठीक है, और ये प्लस हो जाता है। तो वही काम मैंने यहाँ किया। तो ये आपका एक एग्जाम्पल लेकर मैं समझा रहा था, तो ये कहीं ना कहीं आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में आ गया। और ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे, जहाँ पर पी और क्यू क्या हो, इंटीजर हो, तो वो हमेशा एक क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा। क्या देगा, एक रेशनल नंबर देगा। तो यहाँ पर जैसे काफी स्टूडेंट क्या कर जाते हैं यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर लिखा और उसको आपने सम पूर्णांक बता दिया, तो ये गलत है। ध्यान रखिएगा, सम नहीं होगा, ये आपका आंसर जो होगा यहाँ पर परमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अच्छे से समझ में आ गया होगा इसका आंसर क्या होगा, परमेय संख्या। जिन्होंने गलत दिया है इसको आप ध्यान से देख लीजिए, समझ लीजिए। और ऐसे क्वेश्चन ये होते हैं थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन, जो आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हैं तो इसमें कभी भी आपकी गलती नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 94 पर, और ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसको आपको क्या करना है, कमेंट करना है, ठीक है, टीडीसी ऑफिशियल चैनल पर, जो आपको पता है, तैयारी डिजिटल क्लासेज का टेलीग्राम चैनल है। तो यहाँ पर आप भेज सकते हैं, और जो भी जिनको पीडीएफ प्राप्त करना है, जो भी कोई सूचना प्राप्त करना हो, तो यहाँ से आप जरूर जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप चाहें तो इसका ले सकते हैं।
आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है परिपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग अच्छे से ध्यान समझेंगे और देखेंगे आखिर ये परफेक्ट नंबर क्या होता है, परिपूर्ण संख्या क्या होता है। इसको हम पूर्णकालिक संख्या भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णकालिक संख्या। और एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइएगा ध्यान से। एक ध्यान रखिएगा, एक आपका पूर्ण वर्ग संख्या भी होता है, तो कंफ्यूज न होइएगा, ये पूर्ण वर्ग संख्या वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका अलग है, ये परफेक्ट नंबर है। ठीक है, तो काफी लोग यहाँ पर जैसे 9 आंसर बता देते हैं, जिन्होंने 9 बताया बिल्कुल गलत जवाब है, इसका आंसर 9 नहीं होगा। ठीक है, तो आप टाइम ले लीजिए और इसका हमें सही से आंसर बताइएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जब भी हमें परिपूर्ण संख्या निकालना है, हमें क्या करना होगा, जैसे 6 का मुझे परिपूर्ण संख्या निकालना है तो इसका हमें फैक्टर निकालना है। फैक्टर का मतलब होता है कि कौन कौन सी संख्या इसको डिवाइड करती है, कौन कौन सी संख्या इसे विभाजित करेगी। ठीक है, तो देखिए जैसे हमें करना होगा तो हम क्या करेंगे, 9 के लिए हम लोग को करना पड़ेगा कि 9 को कौन कौन सी संख्या काट रही है, 1 काटती है, 3 से कट जाता है और 9 से कटता है। ठीक है, तो पूर्णकालिक संख्या क्या होती है, जो लास्ट वाला फैक्टर होगा, ध्यान दीजिएगा, जो लास्ट वाला आपका फैक्टर होगा उसको छोड़कर बाकी को सम करने पर, जोड़ने पर आपका इसके बराबर आना चाहिए, 9 के बराबर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है। 7 की अगर बात करूँ तो भाई ये तो आपका ऑलरेडी नहीं हो पाएगा। 8 के लिए अगर बात करूंगा तो 8 को कौन कौन सी संख्या काटती है, 1 काटता है, 2 काटता है, 4 काटता है और 8 काटता है। जो बड़ा फैक्टर होगा उसको छोड़कर बाकी जो भी फैक्टर्स होंगे, ध्यान रखिएगा, बाकी जो भी फैक्टर्स होंगे उनको जोड़ लेंगे, 4 + 2 + 1। अगर इनका सम इसी संख्या के बराबर आ जाता तो ये आपका पूर्णकालिक संख्या होता, परफेक्ट नंबर होता, जो कि आ नहीं रहा है। इसका मतलब ना तो ये ऑप्शन था ना तो ये ऑप्शन था, आंसर हमारा क्या है, 6। अब चलिए 6 का एग्जांपल समझ लेते हैं। 6 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित कर रही हैं, किससे किससे ये डिविजिबल है, तो 1 से होता है, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 को लेने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि उसको हमें लेना नहीं है। इस बड़े वाले फैक्टर को छोड़कर, अब फैक्टर क्या होता है, आगे चलकर आपका फैक्टर ही स्टार्ट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, इसीलिए ध्यान समझिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इनको अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 1 3 3 3 6, देख रहे हैं 6 आ गया, और अगर ये आ गया तो समझ लीजिएगा यही आपका क्या है, पूर्णकालिक संख्या होता है। तो ये एक नया टाइप था, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमेंट आप जरूर करिएगा। क्लास अगर पसंद आती है तो लास्ट में जरूर आप कमेंट करिए। जो लोग भी रिकॉर्डेड के फॉर्म में वीडियोस देख रहे हैं या जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, तो हर एक स्टूडेंट को अच्छे से समझ में आ रही होगी बात। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो आप वीडियोस को थोड़ा पीछे करके भी आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24। अब इसको कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको नोट करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिपूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है, तो नहीं आपका कौन सा है भाई, 9। अभी तो आपने निकाला, इसका मतलब एक तीर से दो शिकार हुआ। एक तो अभी आपने देखा भाई 6 एक परिपूर्ण संख्या है, क्या 28 है, तो 28 का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। 28 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये तो 28 वाला तो हमें लेना नहीं है, तो भाई इसको हमने काट दिया, बाकी को जोड़ लेते हैं। किसको, 1 + 2 + 4 + 7 + 14। अगर ये आ गया, क्या आ गया, इनका सम अगर यही संख्या आ गया जो मैंने सर्कल किया है, तो इसका मतलब ये आपका क्या होगा, परिपूर्ण संख्या होगा। ठीक है, चलिए जोड़ लेते हैं यहाँ पर। हाँ बिल्कुल आ रहा है, इसको जोड़ने पर 28 आ रहा है, तो इसका मतलब ये परिपूर्ण संख्या है। लेकिन आगे चलकर आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका डीएमआरसी में पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। तो 496, अब इसको आपको नोट करके लिख लेना है, क्योंकि इससे बड़ा कभी पूछा नहीं जाएगा। 6 है, 28 है, 496 है और 8128। इसको नोट करके आपको लिख लेना और याद रखना है कि ये आपका पूर्णकालिक संख्या होता है, परिपूर्ण संख्या होता है, जिसे हम इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, परफेक्ट नंबर। क्या बोलते हैं, सॉरी, परफेक्ट नंबर। तो ये नोट कर लेना है क्या क्या नंबर है। चलिए मैं इसको रफ कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपसे पूछूंगा, मन में ही आप बोलिएगा क्या क्या मैंने बताया, कौन कौन सी पूर्ण संख्या होगी। तो इसको मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ जिससे आप वो चीज़ आपके दिमाग में रहे। और बताइए क्या क्या चीज़, क्या क्या था परिपूर्ण संख्या, 6 था, 28 था,
496 था, 8128 था। समझ में आया कि नहीं है? अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो आज की क्लास आपको कैसी लग रही है? क्योंकि आज तो मेरा चेहरा नहीं दिख रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। तो अभी क्या है कि कैमरे को मैंने अभी ऑफ रखा है, चाहूँ तो अभी अपना होता नहीं कि, लेकिन अभी कैमरा थोड़ा सा उसको, और थोड़ा सा डिस्टरबेंस है उसमें, तो उसको क्लियर कर लिया जाए, सही कर लिया जाए, फिर यहाँ पर मैं डायरेक्ट लाइव ले लूँगा। आज मैं घर से ही लाइव ले रहा हूँ क्लास। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपको अच्छे से याद हो गया होगा, अब इस पे कोई भी दिक्कत आपकी नहीं आएगी। ये देखिए क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या पूछ लिया गया था? निम्न में से कौन सी पूर्णकालिक संख्या? परफेक्ट नंबर, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा, दो होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है, एक परफेक्ट नंबर होता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, परफेक्ट नंबर और परफेक्ट स्क्वायर नंबर दोनों में डिफरेंस होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब होता है, जैसे 36 है, ये आपका 6 × 6 होगा, और ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल लेने पर कोई ना कोई फैक्टर जो भी निकल कर आएगा पेयर के रूप में, वो बाहर निकल आए, तो वो संख्या आपकी क्या होती है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 35 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि ये बाहर वर्गमूल के बाहर नहीं आ पाएगा, स्क्वायर रूट के बाहर। लेकिन परफेक्ट नंबर, इसकी कहानी अलग है। इसमें फैक्टर्स निकाल कर जो मैंने आपको समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने याद किया होगा तो इसका देखते ही आप आंसर बता दोगे हमारा आंसर क्या आ गया। ये भी किसी एग्जाम में पूछा गया था, लेकिन 1 सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन है। अगर नहीं आता तो ये क्वेश्चन टफ हो जाता है, दिक्कत हो जाती है, और वहां पर आप गलत करके आ जाते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, इसका बताइए क्या आंसर आने वाला है जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 26, बताइए क्या है क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर। बड़ा आसान सा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में, ये एक इक्वेशन है, और एक इक्वेशन, और कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल्स हैं। एक एक कॉन्सेप्ट को ध्यान से मैंने आपको सारी चीजें बता रखी हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई अलजेब्रा आपने पढ़ लिया तो उसका यूज नहीं होगा। मैंने बोला था ना कि हर एक चैप्टर का, हर एक कॉन्सेप्ट का कहीं ना कहीं यूज बन सकता है, हो सकता है, तो इसीलिए आपको हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है। तो x और y क्या है? एक नेचुरल नंबर है। बोला गया है कि x प्लस वाई अगर आपका 2017 है, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ रहा है, और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, शायद मेरे ख्याल से एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप ये बताओ, मैंने क्या बोला था, x का मान आप कुछ भी रखो, मान लीजिए मैंने 1 रख लिया। तो आपको मैंने बताया था, अगर एक इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो एक का मान क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। और एक का मान मैं अपने से कुछ भी रख सकता हूँ, अपने से कुछ भी रख सकता हूँ। ये सब मैंने बताया था। अगर आप नहीं देखा है तो अलजेब्रा वाला प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और वैसे भी वो मैथ्स प्रैक्टिस बैच से है, अभी मैंने उसको फोल्डर अलग नहीं किया है, करवाया है, तो उसको करवा दिया जाएगा बाद में। फिलहाल आप मैथ्स प्रैक्टिस बैच में सारे वीडियोज आप देख सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। कहाँ पर? तैयारी डिजिटल क्लासेज में। तो वहाँ पर जाकर आप जरूर जाकर देख लें, प्ले लिस्ट में जाकर, वहाँ पर आपको सारे वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे, वीडियोज भी मिल जाएंगे। तो अब ये बताइए, अगर मैं x का मान 1 रखता हूँ, तो y का मान आप खुद बताओ भाई। y का मान तो मैं अपने से रख नहीं पाऊंगा भाई, उसका मान तो फिक्स हो गया, क्योंकि अपने से रखता तो ये इसको सेटिस्फाइड ना कर पाता। तो 2017, समझ में आ रहा है मेरी बात? तो इसका मतलब अब मैं क्या करूंगा, अगर यहाँ पर आप ध्यान से देखें, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट 2 मिनट का थोड़ा सा। तो यहाँ पर ये देखिए, x का मान अगर मैं 2 रखूंगा, तो y का मान क्या हो जाएगा? 2015 हो जाएगा। ठीक है।
चलिए, सॉरी फॉर, ठीक है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका आंसर फिलहाल आ ही चुका होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, एक्स की वैल्यू, इसका मतलब एक बार हम एक्स को ऑड ले सकते हैं, वाई को इवन ले सकते हैं, या एक्स को इवन ले सकते हैं और वाई को ऑड ले सकते हैं। क्लियर है? तो आप खुद बताओ, अगर चाहे एक्स इवन हो चाहे वाई इवन हो, तो उसकी वैल्यू हमेशा, ये आपको नोट कराया भी गया है कि -1 की पावर अगर इवन है तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। अगर ये ऑड है तो क्या हमेशा आएगा, -1 आएगा। तो सीधी बात है, एक +1 देगा और एक क्या देगा, -1 देगा, तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से आप एक्स और वाई को कुछ अलग भी ले लो, एक को ऑड लो, एक को इवन लो, या एक को इवन लो एक को ऑड लो, हमेशा आपका आंसर यहाँ क्या आएगा, 0 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये आपका क्वेश्चन नंबर 98 था। क्वेश्चन नंबर 19 में ये थोड़ा सा आपका कुछ आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट को, इसका आप जवाब दीजिए। ठीक है, बाकी तो मैं आपको बताऊंगा ही। क्वेश्चन ये है, यदि, ये कट गया है, यदि दो संख्याओं का योगफल ए तथा उनका गुणनफल बी है, तो उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या है? उनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या आएगा? अब इसका जो आंसर है, आप आराम से बता सकते हो, इसका आंसर आएगा A/B। 1 सेकंड 2 सेकंड का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। दो संख्या मान लेते हैं भाई, एक्स और वाई। ठीक है, आपसे पूछा है इनके व्युत्क्रमों का, इनका व्युत्क्रम मतलब इनका रेसिप्रोकल, इसका आपको योगफल पूछ रहा है भाई। इसका मैं अगर व्युत्क्रम की बात करूंगा तो इसका व्युत्क्रम आएगा 1/x, वाई का आएगा 1/y। इनको ऐड करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ऊपर से x + y आएगा, नीचे से क्या आएगा, xy। अब अगर आप ध्यान से देखें, x + y की वैल्यू दे रखा है, दो दो संख्या आपने माना था x और y, उसका दे रखा है a, उनके योगफल, और गुणनफल का दे रखा है b रखा है। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, कुछ नहीं करना है, जहां पर व्युत्क्रम का योगफल आए, तो जो भी योगफल रहेगा वो ऊपर रहेगा, जो गुणनफल आएगा वो नीचे रहेगा। बात समझिएगा, मैं व्युत्क्रम की योगफल की बात कर रहा हूँ कि योगफल वाले को ऊपर रखना है, गुणनफल वाले को नीचे रखना है, यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया होगा मेरी बात। तो वीडियो को जो लोग अभी तक शेयर नहीं किए हैं भाई, फटाफट एक बार शेयर कर दें, जिससे सभी लोग जुड़ जाएं और सेशन का मजा लीजिए और कॉन्सेप्ट को ध्यान समझते चलिए। जो भी बिगनर है, मैं यही कहूँगा, शुरुआत से वीडियो को देखना स्टार्ट करें। और अगर इस चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल का नाम आपको पता ही है, तैयारी डिजिटल क्लासेज। और गलती से अगर इस चैनल पर आ गए हैं और ये वीडियोस देख रहे हैं, तो आपको क्या करना है, क्योंकि पता चला कि आप गलती से भी आए और आपको वीडियो पसंद आया, और बाद में ढूंढ रहे हैं, आप बाद में ढूंढ रहे हैं और पूछते हैं यार वो वाले टीचर कौन थे जो पढ़ा रहे थे वहां पर, उनको नाम भी नहीं पता है और ढूंढ रहे हैं। तो इसीलिए उससे बचने के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, उसमें आपका ऑल बटन होता है, उसको क्लिक कर देना है, जो घंटी टाइप का होता है ना, उस पर बजा देना है बेल। ठीक है, तो आपको हर नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी हम लाइव आएंगे या जो भी वीडियोज वहां पर अपलोड की जाएंगी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। देखिए, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है और दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए। इस बार वेरिएबल के फॉर्म में था, इस बार क्या था। और इस क्वेश्चन में सिर्फ आपको मैं 5 सेकंड का मौका देता हूँ, और जल्दी से फटाफट आंसर बता दीजिए। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रम का योग ज्ञात करना है। उनके व्युत्क्रम का योग आपको ज्ञात करना है, बताइए जल्दी से। हो गया भाई टाइम, अब कितना टाइम लेंगे। मैंने क्या बोला था, जब भी व्युत्क्रम का योग बोलेगा, योग को ऊपर रखना है, दो संख्याओं का गुणनफल को नीचे रखना है। आंसर 8/15 कहाँ है, यहाँ। ठीक है, तो ऐसा नहीं है हर एक कॉन्सेप्ट में। मैंने क्या बोला, आप जैसे क्या होता है, आप जो भी स्टूडेंट यहाँ तैयारी कर रहे हैं भाई, आप ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो, आप रीजनिंग भी पढ़ रहे होगे, मैथ्स भी पढ़ रहे होगे, इंग्लिश, हिंदी, जीएस। जीएस कितना ब्रॉड है, कितना बड़ा है, उसको आप पढ़ रहे होगे।
तो देखिए बाकी तो टीचर के ऊपर छोड़ दीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट में नंबर सिस्टम कैसे आपको सिखाना है, कैसे आपको पढ़ना है, वो तो हमारा लोग का काम है। बाकी आपको हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, तैयारी करते रहना है। और ये समय आपके लिए बहुत कीमती है, एक एक समय, एक एक पल का आप यूज करिए। और आगे ऐसा नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई एग्जाम अभी होगा नहीं, तब एक सुनहरा मौका, एक गोल्डन चांस से तैयारी जारी रखिए, जिससे आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, आपकी तैयारी पुख्ता हो जाए। और फिर जैसी वैकेंसी आए बस टूट पड़ी उस पर। ठीक है, एक अच्छा मौका है। और जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप, अपनी तारीफ नहीं करूंगा लेकिन हाँ उम्मीद है कि आप कोई भी पेपर उठाओ, कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओ, कोई भी बुक उठाओ, वहां से आप देखना एक लाइन से सारे क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। और इसीलिए मैं 100% तो नहीं बोलता, लेकिन हाँ 90% आप क्वेश्चन वहां से पूरा कवर कर लोगे। हाँ लेकिन जो अच्छे से दिमाग लगा रहे हैं तो वो 100% भी कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बराबर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर आते हैं। 100 आपका शतक लग चुका है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नवाद आज देखते हैं कितने तक नवाद रह कर जाते हैं। और आपका ये आपका क्वेश्चन नंबर आ रहा है 101। ये अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आप समझ लेना, लेकिन मैं चाहूंगा इस क्वेश्चन का पहले आप जवाब बताइए। क्वेश्चन ये है, -90 से 90 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या है? बीच में नहीं बोला, ध्यान रखिए, देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं डिस्कस भी करना चाहूंगा। यहाँ पर -90 से 90 के बीच नहीं बोला है, बोला है -90 से 90 में। दो चीजें है, आपसे ये भी पूछ सकता था -90 से 90 के बीच में कितनी पूर्णांक संख्या है। तो मैं पहले इसमें आपको पहले जो कंफ्यूजन रहता है वो बता दूं, और बाकी जिनको अच्छे से पता है वो कमेंट कर सकते हैं आपका आंसर क्या रहा है। ठीक है। तो जब भी बीच की बात होती है, जैसे मान लीजिए -90 और 90 के बीच में, तो ये वाला जो रहेगा, जो जो छोर पर है, जो किनारों पर है, ये आपका एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब दो अंक आपका, दो नंबर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्सक्लूड हो जाएगा। एक्सक्लूड का मतलब होता है उसको छोड़ देना, जब भी बीच की बात होगी। ठीक बीच की संख्याओं को काउंट करेंगे और डायरेक्ट हम आंसर बता देंगे। लेकिन जब हम लोग से बात करते हैं -90 से 90 तक, तो यहाँ पर ये दो संख्या क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। इंक्लूड का मतलब होता है इनको हम शामिल कर लेंगे, इनको भी काउंट करना है, भूलना नहीं है। अब इसके अगर मैं बात करूं तो काफी लोग जल्दबाजी में क्या बोल जाते हैं, -90 माइनस में है और 90 प्लस में है, और पहला ही आंसर आप लगा देते जो चमक रहा होगा आपके सामने। और आंसर जब चमकता है तो समझ रहे हैं ना कितना बड़ा खतरा यहाँ पर है। और फिलहाल अगर आप हमसे प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो आपको पता ही है, जनरली पहला ऑप्शन जब भी आप टिक करते हैं तो एक बार उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लीजिए, क्योंकि चांसेस ज्यादा रहते हैं गलत होने के। एग्जामिनर पूरी कोशिश करता है कि वैसा पहला ऑप्शन सेट किया जाए जो आप गलती कर सकें। अब गलती क्या हुई, आता सब था लेकिन जल्दबाजी में गलती कर गए। क्योंकि जो पूर्णांक होता है, जो इंटीजर होता है, आपको मैंने बताया भी था, जीरो के बारे में बताया। जीरो एक न्यूट्रल नंबर है, ठीक है, या न्यूट्रल इंटीजर भी बोल सकते हैं। और जो जीरो होता है ना तो ये पॉजिटिव इंटीजर होता है, ना तो धनात्मक पूर्णांक होता है, ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है, ना तो ऋणात्मक पूर्णांक होता है। जीरो अपने आप में ही एक पूर्णांक है, इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है। इसीलिए जीरो अपने आप में एक पूर्णांक है, ऐसा नहीं कि जीरो पूर्णांक नहीं है, जीरो पूर्णांक है, लेकिन जीरो न तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। तो अब जब -90 और 90 को अगर आप जोड़ते हो ना, तो बोले भाई -90 और 90 कितना हो गया, 180। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपने उसमें जीरो को छोड़ दिया है, तो जीरो को भी अगर आप काउंट कर लोगे तो यहाँ पर जो आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 181। क्या आएगा बताइए, 181 आपका सही आंसर है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, गलती नहीं करनी है, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो सेशन कैसा लग रहा है, कमेंट आप जरूर करते चलना है। आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम हो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके। और वहाँ पर आपके पास बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, वहाँ से भी आप क्वेरी अपना कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और ये क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखा जाए तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, लेकिन कुछ लोग इसको फालतू में इतना टाइम लगा देते हैं, लंबा कर देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन ये है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश तथा हर दोनों में एक घटा दिया जाता है, और वही भिन्न 1/2 हो जाती है जब अंश तथा हर में एक जोड़ दिया जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करिए। आप जनरली क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, जो सोल्यूशन अगर आप देखते हैं तो वहां लिखा जाता है कि माना भिन्न, लेट फ्रैक्शन जो है वो आपका x/y। ठीक है, ये करना नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूँ।
मान लीजिए ओरिजिनल जो आपका भिन्न है, जो आपका प्रारंभिक भिन्न है, वो एक्स अपॉन वाई है, लिखा ना, एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब उसके अंश तथा हर दोनों में से एक घटा दिया जाए। अब ये बताओ, इसका कलर मैं चेंज करता हूँ, अगर एक्स में से एक घटा देंगे, वाई में से एक घटा देंगे, तो क्या भिन्न प्राप्त हो रहा है? 1/3। तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स और वाई में सीधा सीधा एक इक्वेशन बनेगा। मतलब एक स्टेप मैंने यहाँ छोड़ दिया, लेकिन मैं कर नहीं रहा, ये आपको करना है। फिर अगला जब आप पढ़े तो अगला क्या बोला, वही भिन्न 1/2 हो जाता है। वही भिन्न मतलब वही एक्स अपॉन वाई 1/2 हो जाता है। कब? कब 1/2 हो जाता है भाई? पढ़िए आगे। तब हो जाता है जब अंश तथा हर में दोनों में क्या कर दिया जाता है, एक जोड़ दिया जाता है भाई। एक अगर जोड़ दोगे, फिर यहाँ से आपका एक इक्वेशन बनेगा, फिर एक स्टेप मैंने छोड़ा। अब दो इक्वेशन आएंगे, दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, और उनको सॉल्व करना आपको अच्छे से आता है। उसको सॉल्व करेंगे। आप खुद बताओ, अगर इसको सॉल्व करोगे तो मिनिमम आपको 45 सेकंड से, बहुत स्पीड में अगर आप करोगे तो 45 सेकंड से 1 मिनट तो आपको लगना तय है। लेकिन अब बात आती है, क्या यार इस क्वेश्चन को हम 5 सेकंड 10 सेकंड में निपटा सकते हैं? तो बिल्कुल निपटाया जा सकता है। तो वही चीज तो सीखना है। प्रैक्टिस का मतलब क्या है? प्रैक्टिस का मतलब यही है ना कि आपके पास वो तरीका हो जहां से हम क्वेश्चन को फटाफट जल्दी जल्दी सॉल्व करते चलें। ठीक है। तो आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप जरूर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। क्योंकि आज आज क्या होता है ना, डायरेक्ट मैं आपको लैपटॉप पे ही पढ़ा रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ क्लास आपको वैसे ही पसंद आ रही होगी। बस ये है कि मैं नहीं दिख रहा हूँ, तो बस आंख बंद करिएगा, मैं खुद ही नजर आ रहा हूँ। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सेशन में एंजॉय कर रहे होंगे और आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ मैं पूछूं इसका आंसर कैसे जल्दी लगाएंगे, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पर जाना चाहूंगा बाई ऑप्शन। ऑप्शन के थ्रू ऐसे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऑप्शन के थ्रू जाकर क्वेश्चन को सेकंडों में सॉल्व कर लेना है। कैसे करूंगा, देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर क्या करना है आपको, जब आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है, पहला ऑप्शन दिया है 4/7। और ये कौन सा ऑप्शन होगा, क्योंकि आपसे पूछा था कि यही प्रारंभिक भिन्न, यही एक्स अपॉन वाई पूछा है। तो इसका अगर ये 4/7 है, तो आप ये बताओ, मैं पहली लाइन अगर पढ़ रहा हूँ, उसके अंश तथा हर दोनों में एक घटा देते हैं। अगर 4 में से एक घटाऊं, अंश में जो न्यूमरेटर है 4, उसमें एक घटाऊंगा 3 आएगा। 7 में से एक घटाऊंगा कितना आएगा, 6 आएगा। तो 3/6 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 1/2 आ रहा है। क्या ये ऑप्शन सही है? बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि अगर मैं एक घटा रहा हूं तो हमारा भिन्न क्या हो जा रहा है, 1/3 होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब ऐसे ही 5 में भी करना है, 8 में भी करना है। जब एक घटाऊंगा तो 4, और यहाँ से एक घटाऊंगा 7, तो ये भी नहीं हो सकता भाई। 7 में एक घटाऊंगा तो कितना आएगा, 7 में? तो वैसे भी ये नहीं होगा। आप खुद देख लो, यहाँ से एक घटाऊं के ऊपर ये नंबर बड़ा आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पर अगर एक घटाऊंगा तो देखिए, 3 में एक घटाऊंगा 2 आएगा, 7 में एक घटाऊंगा 6 आएगा। तो कितना आया, 1/3 देखिए आ गया। अगर आप चाहें तो दूसरी लाइन को भी क्या कर सकते हैं, दूसरी लाइन को भी क्रॉस वेरीफाई करा दीजिए। चलिए, 3/7 है हमारा आंसर। तो इसमें एक घटा देता हूँ, सॉरी एक जोड़ देता हूँ, क्योंकि एक वाला घटाने से हमारा तो आंसर सही आ चुका है। तो 4/8 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, 1/2। और यहाँ पर भी क्या दिया था, 1/2 दिया था। तो इस तरीके से आप मुजवानी, यहाँ पर पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, और आराम से आप इसका आंसर बता सकते थे। हाँ, लेकिन एग्जाम में अगर ये पूछ लेता कि, कभी एग्जामिनर भी बहुत चालाक है भाई, हम लोग अपना दिमाग लगाते हैं तो एग्जामिनर भी तो अपना दिमाग लगाएगा। वो पता है कि भाई वो ऑप्शन की तरह हेल्प से आप वहां तक पहुंच जाओगे, तो वो क्या करेगा, एक्स अपॉन वाई आपसे भिन्न के रूप में ना पूछकर वो पूछेगा कि अंश और हर का योगफल पूछ लेगा, या अंश और हर का मल्टीप्लिकेशन दे देगा, मतलब गुणा क्या होगा उसका, प्रोडक्ट क्या होगा, या उसका सब्ट्रैक्शन पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। उस केस में आपको इस इक्वेशन की हेल्प से आपको निकालना ही पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। उसकी हेल्प से आपको निकालना ही पड़ेगा तभी, और उसके लिए कोई चारा नहीं है। ठीक है। लेकिन अगर एक्स और वाई का अलग अलग मान पूछेगा तब भी हम वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। चलिए, तो एक काम करते हैं, आज का सेशन थोड़ा जल्दी फिनिश करते हैं, और पिछले अगली यहीं से फिनिश करते हैं, क्योंकि अगला जो आपका क्वेश्चन दिख रहा होगा ट्विन प्राइम नंबर है। और हम लोग जो नया सेशन मुलाकात करेंगे और डायरेक्ट इंटरेक्टिव बोर्ड पर कल की क्लास में देखा जाएगा। तो वहां पर हम लोग पूरा प्राइम नंबर क्या क्या पढ़ना है, हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, अभाज्य संख्या। इसके बारे में डिटेल में जानेंगे।
मोबाइल नंबर कैसे, जैसे आप लोग मोबाइल नंबर बहुत तेज याद करते हैं सुने, तो मोबाइल नंबर अगर तेज याद कर लेते हैं तो बस आपको 10 अंकों का एक नंबर याद करना होगा, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके जल्दी लग जाएंगे, ठीक है। और वो नंबर क्या है, कोई बता सकता है? तो वो नंबर आपका है 44 से स्टार्ट होगा, ठीक है। और जिनको अगर याद है तो आगे नंबर 10 अंकों का कंप्लीट कर सकता है। जिन्होंने वीडियो अगर देखा हो, जो पुराने अगर मैं कभी पढ़ाया हूँ, तो उसको आप बता सकते हैं। यहाँ से ये कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारे क्वेश्चन को आसान बना सकते हैं। अभाज्य संख्या का एक नाम और होता है जिसमें लोग बोलते हैं रूट संख्या। तो क्या होता है, ठीक है, कैसे होता है, वन क्या होता है, प्राइम है कि प्राइम नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्राइम के साथ साथ एक नंबर हम लोग पढ़ेंगे, क्या, कंपोजिट नंबर। और कंपोजिट नंबर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या। तो कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है, तो कल की क्लास में हम लोग पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसकी डिफिनीशन समझेंगे, क्योंकि डिफिनीशन से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, और इसकी फिर जम के प्रैक्टिस करेंगे। तो सेशन कैसा लगा, आप कमेंट जरूर करिएगा। अगर वीडियो पसंद आया और अभी तक अगर आपने शेयर नहीं किया, तो जल्दी से लिंक को शेयर कर दें। और ऐसे काम तो चलने वाला नहीं है, तो कम से कम लिंक को आप शेयर कर देना सभी ग्रुपों में, जिससे सभी लोग इस वीडियो को जरूर देखें। और उनसे बताइए, जो भी आपके दोस्त यार हैं, जो भी आपके गांव में रिश्तेदार हैं, जो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, उनको तैयारी डिजिटल क्लासेस का चैनल बताइए, उसको सर्च करवाइए या उनको लिंक भेजिए। आपको वैसे भी बहुत सारे लिंक दिए ही जाते हैं। उनको पीडीएफ अगर प्राप्त करना है तो टेलीग्राम से जुड़वाइए, वहां से भी बहुत सारी चीजें लिंक आपको मिलती रहती हैं। तो ये सब काम आपको करना है। जो भी स्टूडेंट जुड़ते हैं, कम से कम ये काम करें, और हर एक स्टूडेंट कम से कम 3 से 4 लोगों को जोड़ें। तो सेशन कैसा लगा, शेयर जरूर करिए, कमेंट जरूर करिए, ठीक है। चैट बॉक्स में कमेंट करिए। इनफैक्ट ऑनलाइन या वीडियो देखने के बाद भी आप ऑफलाइन में भी कमेंट जरूर किया करिए, जिससे जो भी स्टूडेंट जुड़ते हैं वो कमेंट जरूर पढ़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये होता है ना कि वीडियो कैसा है यार, एक बार पहले कमेंट पढ़ लेते हैं। तो अगर कमेंट आपका अच्छा रहेगा, अब ऐसा नहीं कि जबरदस्ती भाई कमेंट करना है, अच्छा, मैं तो यही बोलूंगा, अगर कहीं भी आपको कहीं कोई चीज नहीं समझ में आ रही, कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आई, या मेरे समझाने का तरीका नहीं पसंद आ रहा है, तो खास तौर से मैं तो निगेटिव कमेंट पे ज्यादा जोर देता हूँ, और उसको मैं बुरा भी नहीं मानूंगा। क्योंकि भाई देखिए, सीरीज बात है, एक बात ध्यान रखिएगा अपनी लाइफ में, और वो मैं भी याद रखता हूँ, कि आपको हर समय अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहना है। जितना आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट करोगे आगे चलकर, उतना ही आप देखना इस तरीके से आपको सक्सेस मिलेगी, जिसका मतलब आप सोचे भी नहीं। अगर आप पहले ही सोच लिया यार मुझे नंबर सिस्टम आता है, मुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही अच्छे से मुझे आता है, ऐसा नहीं है। हर समय अपने आप को कोशिश करना है, नई नई चीजें सोचनी है। और बाकी इतना मैं खुद ही आपको पढ़ा दे रहा हूँ, प्रैक्टिस सोचिए, प्रैक्टिस बेस में अगर इतना आपको फायदा हो रहा है, तो सोचिए जब आप चैप्टर में जुड़ेंगे तो क्या होगा। तो आपको क्या करना है, आपको फिलहाल आज नंबर नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, फिलहाल यहाँ दिख रहा है। तो इस नंबर को आप नोट कर लीजिए, 9794665300। अगर आप इंडिविजुअल मैथ्स पेड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ टॉपिक टॉप अप बैच हैं, जैसे कैलकुलेशन ट्रिक में बार बार बोलता हूँ, उसको आप क्लास करिए कैलकुलेशन ट्रिक की, यहाँ से आपकी स्पीड अच्छी खासी बन सकती है। तो इसका भी मैंने वीडियो अलग से बना रखा है, तो इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा नंबर सिस्टम को मैंने डिटेल में समझाया है, प्रैक्टिस भी कराया है, तो उसको भी आप चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज भाई बताना जरूरी है, इसीलिए मैंने बीच में बात नहीं किया, कम से कम लास्ट में ये सारी चीजें आप जान लें। तो आज का सेशन ही रखते हैं, कल फिर, आज का फिलहाल मैंने छोटा ही सेशन रखा है, लेकिन उम्मीद करता हूँ, क्योंकि आज इसमें आप पहली बार देख रहे होंगे, नहीं तो अभी तक मैं डायरेक्ट बोर्ड पे ही पढ़ा रहा था। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कभी मौका मिलेगा तो कभी भी हम लोग लाइव यहाँ पर भी जुड़ेंगे और वहां पर भी जुड़ेंगे, जिससे आपको ज्यादा क्लासेस यहाँ पर मिल पाए और ज्यादा आपको फायदा मिले। ठीक है, क्या करना है, शेयर करना है, और फिर कल हम लोग जुड़ते हैं ठीक टाइम पर। थैंक यू, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और क्या करना है भाई, खाते पीते रहना है, क्योंकि खाते पीते रहेंगे अच्छे से, अपना ध्यान रखेंगे तो कोरोना से दूर रहेंगे, और अपना ख्याल रखेंगे तो परिवार का भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, कमेंट करना भूलना नहीं।